नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है द रीस्टार्ट लाइफ चैनल के अंदर। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। सच बता रहा हूँ, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। करना इसमें कुछ है ही नहीं। आप सोचो कि नहीं करना है, कुछ नहीं करना। मतलब ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, है ना। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग। नाउ लेटर ये कहने को दो हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये करना मुश्किल है। पर जो दो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं ना, वो दिन में आप कम से कम 50 बार, 50 टाइम्स यू ऑलरेडी यूज इट। आप उसको ऑलरेडी यूज करते हो, ठीक है, दीज टू वर्ड्स। बट अब मैं उसको राइट टाइम पर और फॉर राइट थिंग मैं उसको यूज करने के लिए आपको बता रहा हूं। बस वो आपने करना है। कौन से दो वर्ड हैं वो मैं बताऊंगा आपको। राइट टाइम पर राइट चीजों के लिए उन दो वर्ड्स को अपने मुंह से निकालना है। जो आप कर रहे हो 50 बार दिन में करते हो, करते रहो, मगर राइट टाइम पर राइट चीजों के लिए उनको दो शब्द को यूज करना है। देखिए, होता क्या है लाइफ के अंदर, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि जैसे मान लो मैंने आपको रीस्टार्ट लाइफ के 5 वीडियो बनाकर दे दिए। अब होता क्या है, एक दिन ऐसा आता है कि आपका मूड स्विंग्स हो जाता है। मूड स्विंग हो जाता है और वो क्या कहता है, अरे यार कुछ नहीं इसमें, अरे नहीं मज़ा नहीं आ रहा यार, क्या करूं, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। काश यार मेरे पास 5 लाख रुपया होता तो मैं यार खुश होता, बहुत खुशी होती। काश यार मेरा खुद का घर होता, मैं बड़ा खुश होता यार। काश यार मेरी गाड़ी होती, मैं बड़ा खुश होता यार। काश यार मेरे पास एक बंगला होता, मैं बड़ा खुश होता यार। समझ रहे हो। बहुत सारे लोग तो काश यार मेरे पास एप्पल का फ़ोन होता, मैं बड़ा खुश होता, आईफोन होता, मैं बड़ा खुश होता। बहुत सारे लोग तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपनी खुशी को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ। ये लाइफ चेंजिंग वीडियोस हैं। एक भी वीडियो को अगर दिल से अपना लिया, एक भी वीडियो को, उसकी एक बात को भी दिल से अपना लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ, जिंदगी चेंज होने में, सोच को चेंज होने के बाद जिंदगी चेंज होने में टाइम नहीं लगता। कौन सी एक सोच आपकी जिंदगी चेंज करती है। इसलिए देखना मत ये करना कि यार कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो नहीं, देख लेना, यूज करना ना करना आपकी मर्जी है। मगर अगर दिमाग में ये बात पड़ गई और रात को सोते समय ही मेरी बात याद आ गई और आपने यूज कर ली, शायद जिंदगी 10 दिन के अंदर अंदर चेंज हो जाएगी। हमने क्या कर दिया है ना, हमने 5 लाख रुपए से, हमने एक छोटे घर से, अपने एक गाड़ी से, अपने एक बंगले से, अपने एप्पल के फ़ोन से, काश मेरे पास यार एक स्कूटी होती, बहुत सारे लोगों ने तो स्कूटी से, बहुत सारे लोगों ने कोई किसी किसी छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ दिया अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को। समझ रहे हैं आप, हैप्पीनेस को। ये सबसे गलत हमने कर दिया। खुशी इज, हैप्पीनेस इज नॉट रिजल्ट। प्लीज ध्यान से सुनना इस बात को। ये किसी चीज की रिजल्ट या आउटकम नहीं है कि भाई मोबाइल फोन हो गया, 5 लाख हो गए, घर हो गया तो खुशी हो जाएगी। ना 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 ना, इट इज एन स्किल। ये तो एक स्किल है, ये तो एक आर्ट है। मोबाइल नहीं है तो भी खुशी है, घर नहीं है तो भी खुशी है, गाड़ी नहीं है तो भी खुशी है, बंगला नहीं है तो भी खुशी है, 5 लाख नहीं है तो भी खुशी है। हमने क्या किया है, हैप्पीनेस को फ्यूचर से जोड़ दिया है, फ्यूचर से। और अगर कभी भी लाइफ में, जीवन में हैप्पीनेस फ्यूचर से जुड़ गई, कभी भी जीवन में हैप्पीनेस फ्यूचर से जुड़ गई, तो फिर कुछ नहीं है जीवन में। ध्यान से सुनना, फिर कुछ नहीं है। फिर आप, क्योंकि हैप्पीनेस फ्यूचर से जुड़ गई, तो गारंटी ले रहा हूं मैं, गाड़ी लेने के बाद वो किसी नए फ्यूचर से जुड़ जाएगी, बंगला लेने के बाद वो किसी नए फ्यूचर से जुड़ जाएगी, एप्पल का फ़ोन लेने के बाद वो किसी नए फ्यूचर से जुड़ जाएगी, स्कूटी लेने के बाद नए फ्यूचर से जुड़ जाएगी, घर होने के बाद किसी नए फ्यूचर से। वो जिंदगी भर नए फ्यूचर से ही जुड़ी रहेगी। और हम प्रेजेंट में कभी भी खुशी नहीं ले पाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर। समझ रहे हैं।
खुश रहना क्या होता है? खुश रहना सीखा जाता है। खुश रहना किसी चीज़ की आउटकम नहीं होती, सीखा जाता है इसको। अब कैसे सीखा जाता है? कुछ नहीं करना, अपने जीवन में डेली किसी एक या दो चीज से, किसी एक या दो चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, बस कुछ नहीं। किसी एक या दो चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, बस उसे नोटिस करना है। कोई ऐसी एक या दो चीज डेली नोटिस कर लेनी है जो अच्छी हुई, और उनको सिर्फ दो वर्ड बोलने हैं कि थैंक यू, दैट्स इट। सिर्फ दो वर्ड, थैंक यू, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। जब आप सोते हो, मान लो सो गए आप रात को मान लो सो गए, आप स्लीप मोड में चले गए, क्या आपको पता होता है आप कहाँ पड़े हो? आप पूरी अपनी ज़िंदगी को भूल के सो रहे होते हो। क्या आपको याद होता है कि आप इस जगह पर पड़े हो? सच सच बताना। जब आप सो गए, सो जाते हो, उठते हो, तब आपको आँख खुलती है कि हाँ, नहीं तो सोते सोते पता चला लाइफ गई तो गई, समझ रहे हो? लेकिन आप उठते हो ना, खाना मिल रहा है ना, बॉडी काम कर रही है ना, एक और दिन मिला है ना, तो ये चीज़ें हुई हैं ना, इनके लिए बस ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, किसी एक या दो चीज़ के लिए। बस जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो ना चीज़ों के लिए, आपका ब्रेन इमीडिएटली पॉजिटिव सिग्नल जो है वो आपको भेजता है। पॉजिटिव सिग्नल, इमीडिएटली एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। जैसे मान लो फोकस आपका ना सारा प्रॉब्लम से हट जाता है और वो गुड थिंग्स पर, अच्छी चीज़ों पर आने लगता है, समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बहुत बुरा दिन गया, मान लो कोई दिन आपका बहुत ही बुरा दिन गया, समझ रहे हो? एक बार रात को सोने से पहले बस थैंक यू बोल देना, थैंक यू, बस इतना सा चीज, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? कि हे भगवान, थैंक यू, मेरे पास आज भी मेरी पूरी बॉडी है, मेरी फिंगर्स हैं, मेरे पैर हैं, मेरे हाथ हैं, मेरे कान हैं, मेरे नाक हैं। सुबह उठ के थैंक यू बोल देना, बस सुबह उठ के थैंक यू, सिर्फ एक थैंक यू कि यार मैं आज उठ गया हूं, थैंक यू। आपका दिन खराब हो गया, मान लो आपका पूरा दिन खराब हो गया, ठीक है, और आपने रात को कोई दो या तीन अच्छी बातें अपने दिन की सोच ली कि यार आज अच्छा काम ये हुआ, एटलीस्ट मैंने वॉक करा था सुबह मॉर्निंग में। आप देखोगे कि माइंड ना पूरी स्टोरी चेंज कर देता है। आप एकदम से जो है फोकस हो जाते हो, प्रॉब्लम सेट करना, अच्छी चीज़ों पर फोकस करने लगते हो एकदम से, पता भी नहीं चलता आपको। जैसे आप थैंक यू मोड में आओगे ना और आप उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे, ग्रेटफुल हो जाओगे उन चीज़ों के लिए, इमीडिएटली आप देखोगे कि आपका पूरा का पूरा माइंड का जो फोकस है वो आपके बुरे दिन से हट करके उन अच्छी बातों के लिए, और आपको एक खुशी फील होने अपने मन के अंदर शुरू हो जाएगी, और आपको ना प्रेजेंट में खुश होना आ जाएगा। जैसे 3-4 दिन खुश होने की बात है, बस 3-4 दिन, 5वें दिन जब आप जानबूझकर दुखी भी होगे ना, तो भी आपका माइंड कहेगा यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यार, मेरे पास तो ये सब कुछ है, मैं तो खुश हूं, समझ रहे हो? बस आपने क्या करना है, दिन में 2 बार, एक बार सुबह उठकर, ज़्यादा नहीं, सुबह उठकर, एक बार शाम को, रात को सोते हुए, शाम को या रात को, बस थैंक यू बोलना है। अगर कोई काम आपको ऐसा नज़र ही ना आए जिसके लिए आप थैंक यू बोल पाओ, तो एटलीस्ट इस बात के लिए थैंक यू बोल देना कि भगवान, एटलीस्ट मैं अभी दुनिया में मेला देख तो पा रहा हूँ, बस। बहुत से तरह सारे तो ऐसे लोग हैं जो दुनिया में मेला भी नहीं देख पा रहे। ये एक मेला है ना, और क्या है ये भाई? ये जैसे आप किसी मेले में गए हो कभी, तो मेले में दुकानें लगी होती हैं, यहाँ दुकानें लगी होती हैं, समझ रहे हो? कोई पकौड़ी बेच रहा होता है ना, कोई गोलगप्पे बेच रहा होता है ना, कोई खिलौने बेच रहा होता है ना, कोई जो है बेर बेच रहा होता है, कोई बांसुरी बेच रहा होता है, ठीक है, कोई कुछ बेच, और आप उस मेले में घूम रहे होते हो, दुनिया उस मेले में घूम रही होती है, ये दुनिया घूम, आप उस मेले में घूम रहे होते हो, 2 घंटे उस मेले में घूमते हो और बाद में अपने घर आ जाते हो। मेला अभी भी लगा रहता है, उसमें लोग अभी भी घूमते रहते हैं, पर आपकी एंट्री खत्म हो जाती है। सिमिलरली ये भी एक मेला है। तो एटलीस्ट अगर आपका पूरे दिन में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, तो आपने बस इसलिए कहना है कि थैंक यू,
सिर्फ इसलिए कहना है कि थैंक यू, मैं एटलीस्ट मेला देख पा रहा हूं। बस आप देखोगे आपका माइंड ना इमीडिएटली सिग्नल दे देगा कि यार गुड, अच्छा चल रहा है। ठीक है, आप किसी भी काम के लिए लाइफ के परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, कभी भी नेवर एवर लाइफ के परफेक्ट होने का इंतजार मत करना। कभी भी परफेक्ट होने का इंतजार मत करना। खुश रहना सीख लो। बस एक बार खुश रहना सीख लो। जिन चीज़ों में हो उन चीज़ों में खुश रहना सीख लो। और खुश रहना कैसे आएगा? जस्ट थैंक यू बोल देने से अपने आप ही फोकस चेंज हो जाएगा, अपने आप ही आपको खुश रहना आ जाएगा। लाइफ अपने आप क्या हो जाएगी? परफेक्ट हो जाएगी। इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इंतज़ार करोगे तो इंतज़ार ही करते रह जाओगे परफेक्ट होने का। वो मोमेंट ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। लाइफ में परफेक्ट पल कभी नहीं आता। खुशी सीख लो, लाइफ अपने आप परफेक्ट बन जाएगी। और कल के लिए मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो अपना थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग थंबनेल्स भेजे। मैंने लेसन 1 के ऊपर एक थंबनेल लगा भी दिया है। मुझे एक बहुत अच्छा थंबनेल लगा जो मैंने लेसन 1 के ऊपर लगा दिया है। लेसन 2, 3, 4, 5 के लिए अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो मुझे मिलेगा कुछ उसी तरीके का लेसन 1 के जैसा मिलेगा तो मैं वैसा सा थंबनेल उसके ऊपर लगा दूंगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।